आज शनान जी के पत्र पढ़ने की बारी है, तो संतोष भाई पंसारी को पढ़ेंगे आज। तो राम प्रणाम जी साहब। राम 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 राम। 25वां है पत्र अपना। हाँ हाँ, 25वां पत्र सुनाइए। प्रत्येक परिस्थिति कर्म ज्ञान की दृष्टि से प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय प्राणी के उत्थान का हेतु है। उत्थान की लालसा उस अनंत की करुणा है जिसकी तुम विभूति हो। अतः प्रत्येक परिस्थिति प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश है और कुछ नहीं। प्यारे का आदेश ही प्रेमी का जीवन है। आदेश पालन में प्रीति का संचार है, पर इस रहस्य को वे ही जान पाते हैं जिन्होंने प्रेमास्पद के प्रेम को ही अपना सर्वस्व जाना है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक कार्य द्वारा उनकी पूजा की जाए और उनसे मिलने की लालसा दृढ़ तथा स्थायी होती जाए। वे मेरे अपने हैं और मैं सदैव उनकी हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह न हो और निसंदेहता के लिए किसी युक्ति अथवा प्रमाण की भी अपेक्षा न हो। तब समझना चाहिए कि नित्य संबंध सिद्ध हो गया। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद 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 नारायण नारायण। ये शनान जी महाराज ने पत्र लिखा है देवकी माता जी को, और ये 1955 में लिखा गया है, 10 मार्च 1955। तो समझो कि 45 साल तो वो और 25 साल ये, लगभग 70 साल पहले का ये पत्र है। पर संतों की जो वाणी है, जो उनका संदेश है, वो तो कालातीत है। वो आज से लाखों वर्ष बाद भी इतना ही मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होगा जितना आज है और जितना पहले कभी था। भगवान की वाणी की तरह ही संतों की वाणी होती है। अब इसमें शनान जी महाराज ने जो बात कही है वो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो बात क्या कही है कि हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारे बीमारी आ गई तो कोई पिछले पाप का फल है, ये समझते हैं। लेकिन शनान जी महाराज का जो बताने का तरीका है और उनका जो अनुभव बड़ा विचित्र है। वो ये कह रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी हमें भेजते हैं वो हमारे लिए मंगलमय होता है। अगर वो धन का हरण करते हैं तो भी मंगलमय है, यदि वो किसी से हमारा अपमान करवाते हैं तो भी मंगलमय है, यदि कोई बीमारी भेजते हैं तो भी मंगलमय है। आज हम दोपहर में साधक संजीव ने ये बात पढ़ रहे थे कि अगर भगवान हमारे मन के अनुकूल अर्थात मन को अच्छी लगने वाली परिस्थिति भेजते हैं तो ये उनकी दया है, और यदि मन के विरुद्ध परिस्थिति भेजते हैं तो ये उनकी कृपा है। अब हम लोग तो दया और कृपा का अर्थ अलग से जानते नहीं। हम लोग तो कहते हैं ओ भगवान ने खूब हमारे धन दे रखा है, खूब हमारे परिवार अच्छा है, हमारे अनुकूल पति अनुकूल पत्नी है, अनुकूल बच्चे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। और अगर हमारे धन चला जाए, बीमारी आ जाए, कोई घर में मर जाए तो हम कहते हैं हे भगवान, हमने तो आपका क्या बिगाड़ा था, देखो हमारी ये हालत कर दी, हम तो माला भी फेरते हैं, मंदिर भी जाते हैं, आपने हमारे लिए ये क्या भेजा है। तो हम
कृपा किसको मानते हैं कि हमारे मन के अनुकूल है तो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन भगवान के यहाँ तो कृपा और दया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो वहां तो दुख हो तो किसी को दुख दे, वो तो आनंद स्वरूप है, वहां तो दुख का कोई, उनके पास दुख है ही नहीं तो वो देंगे कहां से। तो बोले हमारे जीवन में कैसे आ गया? तो भगवान ने तो हमारे बीमारी इसलिए भेजी थी कि हम शरीर के प्रति जो अपनी ममता थी उसको छोड़े और हम ये स्वीकार करें कि भगवान ने हमारे लिए ये बीमारी भेज करके एक तप भेजा है जिससे हम शुद्ध हो जाए, अनंत जन्म के पापों को मिटाने के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे का मेल उतारने के लिए रगड़ के स्नान कराती है, ऐसे भगवान स्नान करा रहे। तो हमारे सोचने में कमी है जिसके कारण से हम भगवान ऐसी परिस्थिति भेजते हैं जिसको हम लोग दुखदायी कहते हैं। भगवान तो हमारे लिए भेजते हैं हमारे भलाई के लिए। भागवत में एक जगह आया है, ये एकदम अक्षर से मैं बोल रहा हूं कि जिस पर भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं हरीश तद धर्म, मैं उसका धन हरण कर लेता हूं। मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसका अपने ही लोगों से अपमान करवाता हूं। अब बताइए, अब ऐसी कृपा हम लोग पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो ये माना जाएगा कि हम भगवान को अपना मानते हैं। क्योंकि अगर माँ अगर बच्चे को डांटती है, थप्पड़ मारती है तो भी प्यार है, और यदि माँ मिठाई देती है तो भी प्यार है, क्योंकि माँ तो प्यार के सिवाय माँ के पास है ही नहीं अपने बच्चे के लिए कुछ। तो अगर हम इस तरह भगवान को स्वीकार करें तब हम ये सनातन जी महाराज की ये वाणी को हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश है और प्यारे की कृपा है, प्यारे का स्नेह है, और ये प्यारे का आदेश ही प्रेमी का जीवन है और आदेश पालन में ही प्रीति है। अब बताइए, भगवान तो भेजते हैं हमारे लिए इसलिए कि उनका प्यार है उसके नजदीक हम जाए। संसार का प्यार पकड़ रखा था तो अब वो कैसे करे, आप तो छोड़ते नहीं, तो भगवान फिर उस सामान को ही उठा लेते। फिर हम रोते हैं, हाय हाय मेरा तो ये धन चला गया, ये मेरा तो प्रियजन चला गया। लेकिन भगवान तो इसीलिए करते हैं कि तू इनके चिपक रहा था, अब तू मेरे नजदीक आ। सन्मुख हो जीव हो जमई, इसलिए भगवान करते हैं और हम वो समझते नहीं। तो प्यारे के द्वारा भेजी गई प्रत्येक परिस्थिति है वो प्यारे की प्रीति है, और इस रहस्य को वे ही जान पाते हैं जिन्होंने प्रेमास्पद के प्रेम को ही अपना सर्वस्व जाना है। तो भगवान हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारे लिए जो भी विधान करेंगे उसमें उनका प्यार ही भरा होगा। अब हमारे देखने की दृष्टि अलग है तो भगवान भी क्या करे। मैंने पहले भी सुनाई थी एक घटना, ये जर्मनी के एक नवविवाहित जोड़े की बात है। तो मैं भी गया था जर्मनी फ्रैंकफर्ट। स्वामी जी महाराज के एक प्रेमी वहां रहते थे, ओम सेन दत्ता। वो भारतवर्ष के ही है लेकिन अब जर्मन के नागरिक हो गए तो वो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। तो मैं कुछ दिन वहां रुका था, महाराज जी ने भेजा था कि वहां पर गीता प्रेस का और गीता के भावों का प्रचार करना है, और वो ओम सेन दत्ता जी थे, उन्होंने महाराज जी से कहा कि इनको भेज दीजिए। तो महाराज ने कहा हाँ ये अंग्रेजी जानता है तो वह अंग्रेजी में बोल लेगा, जर्मन तो नहीं बोल पाएगा। बोले ठीक है, अंग्रेजी लोग समझ लेते हैं, भारतीय बहुत है वहाँ और जर्मन भी कई अंग्रेजी समझते हैं। तो मैं वहां गया था तो वहां पर जो लोग थे उन लोगों से जब इस बारे में बातें की तो उनके लिए ये बातें बिल्कुल नहीं थी।
ऐसा भी हो सकता है कि जिससे हमारे कष्ट हो। तो मैंने उनको एक घटना सुनाई, जर्मनी की घटना है। जर्मनी में एक नवविवाहित जोड़ा, तो वो जा रहा था, एक नदी है वहां पर, उस नदी के उस पार, जैसे अपने राजाओं के किले होते हैं ऐसे उस पार वो फोर्ट किला था। तो वो देखने जा रहे थे, तो नवविवाहित जोड़ा था, तो जा रहा था, और जो बहुत लोग उसमें नाव में बैठे थे, वो मोटर बोट था। तो अब वो कोई उसी समय ऐसा तूफान आया, काफी चौड़ी नदी थी, तूफान आया तो उसमें वो नाव है जो डगमगाने लगी। तो उस नाव के जो नाविक था, जो कैप्टन था, उसने कहा भैया नाव तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान को याद करो, प्लीज रिमेम्बर योर गॉड। तो अब वो जो पत्नी थी वो रोने लगी, और बहुत सारे लोग भी रोने लगे और चिल्लाने लगे, आए मरे, कोई सहायता करो, हेल्प हेल्प ऐसे। लेकिन उसका पति है, वो शांति से बैठा था, वो आराम से बैठा, वो स्माइल कर रहा। तो थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। तो जब उस किनारे पहुंचे तो पत्नी उसको एक तरफ ले जाके पूछा कि भाई सब लोग रो रहे थे, मैं भी घबरा रही थी, और आप वो स्माइल मार रहे थे। बोले कि अगर मैं तुम्हारे गले पर और चाकू रख दूं तो तुमको कोई घबराहट होगी? बोले बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते। तो बोले फिर भगवान है, वो हमसे प्यार करते, तो वो हमारा मंगल कैसे करेंगे? इसलिए जो भी वो करते उसमें हमारा फायदा था, इसलिए मैं तो मुस्कुरा रहा था। ये है भगवान की प्रीति के प्रति हमारा दृष्टिकोण, तब भगवान की प्रीति प्रकट होती है। तो यही बात यहाँ शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं कि इस रहस्य को वही जान पाते हैं जिन्होंने प्रेमास्पद के प्रेम को ही अपना सर्वस्व जाना, अर्थात अपना जीवन समझा कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें हमारा भला है, हमारे समझ में आए चाहे ना आए। इसलिए प्रत्येक कार्य के द्वारा उनकी पूजा करें और हर परिस्थिति में उनकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, मिलने की लालसा दृढ़ और स्थायी होती जाए। वे मेरे अपने हैं और मैं उनकी हूँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। तो समझना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध वो प्रकट हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये इस पत्र का, इस पैराग्राफ का सार है जो आपकी सेवा में रख दिया। शरणानंद जी महाराज की वाणी है वो बहुत ही भगवान की वाणी के समान ही रहस्यमयी है। हाँ जी, ओम जी, हरिओम, बोलिए। प्राकृतिक न्याय और भगवान का मंगलमय विधान दोनों एक ही बात है। एक ही बात है। वो शब्द मैंने इसलिए प्रयोग नहीं किया, इसमें तो प्राकृतिक न्याय लिखा हुआ है, मैंने इसलिए प्रयोग नहीं किया कि प्राकृतिक न्याय से हम लोग भगवान को न भूल जाए। ये तो नेचुरल है। बहुत के पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहते हैं भगवान क्या होता है, तो सब नेचर है, नेचर है, तो हम भगवान को न भूल जाए। इसलिए मैंने वो प्राकृतिक न्याय की जगह मैंने भगवान का मंगलमय विधान ये शब्द प्रयोग किया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। दाइमा बाबू जी, आप कुछ है तो बताइए, आपको मैंने को सुना रखा है, आप खोल सकते हैं अपना माइक। बड़ा सुंदर सवाल है। प्राकृतिक न्याय, जी जी, प्रकृति की तो दोनों भगवान की है। हाँ है तो बिल्कुल, इसलिए शरणानंद जी महाराज ने प्राकृतिक न्याय कहा, क्योंकि वो तो जानते हैं कि प्रकृति है वो भगवान की ही है। तो भगवान ने कहा अपरा और परा दोनों प्रकृतियां मेरी है, प्रकृति में मैं परा और अपरा भी कहते हैं मेरी है। तो वास्तव में तो चाहे प्राकृतिक न्याय है और भगवान का भेजा हुआ मंगलमय विधान है, बात तो दोनों ही एक है। पर हम कहीं भगवान को न भूल जाए, इसलिए मैंने
उस विधान को भगवान का मंगलमय विधान बोला। बहुत सुंदर। दरअसल एक वाक्य और था, एक वाक्य और था कि निसंदेहता के लिए आदमी प्रमाण ही खोजता है। मुझे स्वामी जी ने कहा है कि साधक ने लिखते समय किसी प्रमाणिकता की वास्तव में साधक की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अगर ये ग्रंथ विद्वानों के हाथ लग जाएगा तो वो रामायण गीता भागवत के प्रमाण को खोजने लगेंगे, अन्यथा उनके सिर के ऊपर से ये शास्त्र निकल जाएगा। तो मैंने विद्वानों के लिए तो प्रमाण दिया है, लेकिन साधक के लिए ये प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सहानंद जी ने 6 शास्त्र जो होते हैं उसके अतिरिक्त अपनी वाणी को 7वें शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे? यहाँ अंतिम पैराग्राफ में लिखा जा रहा है, निसंदेहता के लिए किसी युक्ति अथवा प्रमाण की भी अपेक्षा न हो, अर्थात महापुरुष की वाणी और उनका सिद्धांत स्वयं प्रमाणित हो, प्रकाशित हो और अलौकिक हो, तो उसके लिए किसी शास्त्रीय प्रमाण की आवश्यकता न हो। वो चीज स्वामी जी की वाणी में स्पष्ट रूप से दिखती है। आप ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे। शरणाजी महाराज कहते थे कि एक दिन उन्होंने किसी अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए एक गीता जी का श्लोक बोल दिया, तो फिर खुद ही बोले कि मैं किसी तरह का प्रमाण दिया नहीं करता हूँ, क्योंकि सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज न जाने क्यों मन में आ गई, तो इसलिए आप लोग गीता जी में जाके देख लेना कि यस्तु आत्मनिर्वशाद आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनिवृत्त संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। ये श्लोक की उन्होंने व्याख्या की, पहले अपने फिर श्लोक बोल दिया कि जाके पढ़ लेना। भगवान की गीता में भी ये बात आई है। तो सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और भक्त के लिए तो भगवान है, ये विश्वास का विषय है। और प्रमाण तो अच्छा भगवान है, इसमें आप किसी तरह का प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि वो अप्रमेय है। लेकिन जब आप अपने पिता के बारे में भी आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते, आपको विश्वास ही करना पड़ता है। आप अपनी माँ से सुनते हैं कि ये तेरे पिताजी है, इसके अलावा आपके पास क्या साधन है जिससे आप ये जाने कि ये मेरे पिता है। तो इसलिए जब सांसारिक पिता के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो जो परम पिता है, जो सबके पिता है, उनके लिए तो विश्वास ही है मूल चीज। तो इसलिए भक्त को भगवान के विषय में निसंदेहता अपने आप ही होनी चाहिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये संतों की बातें हैं, इनमें बड़ा रहस्य है। हम लोग तो इस रहस्य तक तो पहुंचे कैसे, लेकिन इनकी वाणी है, उस वाणी को जीवन में स्वीकार करें तो वो रहस्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। एक वाणी आपने भेजी थी परसों डॉक्टर साहब, उसमें एक बहुत विलक्षण चीज स्वामी जी की दृष्टि में मिली कि स्वयं के द्वारा स्वयं के अनुभव के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं तत्व स्वयं संवेद्य है। ये तो हमारे अनुभव सिद्ध भी है। जैसे हम किसी से पूछे तुम हो कि नहीं, तो हाँ, क्या वो किसी से पूछता है कि मैं हूं कि नहीं? इसलिए स्वयं 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 के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही परमात्मा है, वो हमारा जो स्वयं जिसको हम कहते हैं वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। आज सत्संग ग्रुप में मैंने महाराज जी का एक संदेश भी डाला था, उसमें स्वामी जी महाराज ने वही बात कही है जो मुझे एकांत में कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है कि जहां तुम अपने आप को मानते हो वहां परमात्मा को स्वीकार कर लो और अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दो। ये बात आज सत्संग ग्रुप में जो मैंने मैसेज डाला था महाराज जी का, उसमें यही बात थी। तो वास्तव में
क्या हमें स्वयं को पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है, या किसी से पूछने की जरूरत है मैं हूं कि नहीं? तो यही बात है, भगवान है वो वास्तव में तो भगवान ही है। भगवान साफ साफ कहते हैं अहम आत्मा गुणाके से सर्वभूता सहस्थिता। ये अर्जुन, मैं सबके हृदय देश में आत्म रूप से विराजमान हूं। तो भगवान ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि तू नहीं है, मैं हूं। तो इसी से अहम का तत्काल प्रभाव से नाश हो जाना चाहिए कि अरे हम तो आज तक मैं हूं करते रहे, भगवान तो कहते हैं तू नहीं मैं हूं। तभी तो वासुदेव सर्वम का रहस्य समझ में आएगा। नहीं तो वो जैसे मैंने पहले बताया था कि वासुदेव सर्वम -1 हो जाएगा कि देखने वाला मैं हूं और बाकी सब वासुदेव है। तो फिर एक तो मैं रह ही गया, बाकी सब भगवान है और देखने वाला मैं हूं, तो वो तुम अलग हो गए फिर। तो इसलिए वासुदेव सर्वम का अर्थ ही है कि तू नहीं है। और संतों ने कहा भी है कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। इसमें दो नहीं रह सकते। तो ये है प्रेमियों की वाणी है, और ये प्रेमियों का रहस्य है। ये नारायण नारायण। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि अहम को बना देना है, बस कहीं न रहे। वास्तव में तो अहम है ही नहीं। हमने क्योंकि असत भावना विद्यते, ये फार्मूला लगाइए। तो अहम असत है, अहम असत है। जैसे भगवान ने तो इन पांचों महाभूतों के साथ रख दिया है हमको। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्ति में इंद्रिय पंच चंद्रिय गोचरा। और वहां जहाँ अपरा प्रकृति का वर्णन किया, वहां भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचन। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके साथ ही अहम को मन बुद्धि को रखा है। तो इसी जाति का है ये अहम। तो जिस तरह से ये पूरा संसार पंच महाभूतों से बना हुआ है, असत है, इसी तरह ये मन बुद्धि अहंकार इसी कैटेगरी के हैं, ये आठों। तो ये असत हुए, और असत है भाव न विद्यते, तो असत का अभाव है। तो असत का अभाव है तो फिर भाव किसका रहा? जो सदा रहने वाला है उसका है, परमात्मा का भाव रहा। तो अहम रहा कहाँ? ये तो अहम को तो हमने ही जीवित रखा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमने जीवित रखा है। अब पता लग गया तो बस अब अहम कहाँ है? देवकी जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे जी। हाँ देवकी जी बोलिए। वाक्य प्रत्येक परिस्थिति कर्म ज्ञान की दृष्टि से, हाँ, कर्म ज्ञान की दृष्टि से प्राकृतिक न्याय है। ये जो प्राकृतिक न्याय है वह स्वकर्म सूत्रे गति तो लोका तो नहीं है कि क्या? मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए। इसमें ना प्रत्येक परिस्थिति कर्म ज्ञान की दृष्टि से। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राकृतिक न्याय है वह तो अपने ही कर्म से अपना वो लोक का निर्माण होता है, ये तो नहीं है कहीं। नहीं, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में जो कुछ हमने किया है वही कई गुना होकर हमको मिल रहा है। तो उसको चाहे कर्म ज्ञान का अर्थ भी वही है। कर्मों का जो रहस्य है वही, ये कर्मों का रहस्य। सुखी व्यक्तियों के हृदय में सेवा का बल, दुखी व्यक्तियों के हृदय में त्याग का बल, ये तो नहीं है कहीं। हाँ, ये तो उन्होंने ये समझाया है कि अगर हमारे पास सुख है तो उसको हमें दूसरों को देना है, अर्थात उसका लोगों में दे करके वितरण करना है, अर्थात त्याग करना है। अर्थात सुख जो हमारे पास आया है वो त्याग का पाठ पढ़ाता है ना। सुखियों के हृदय में सेवा का बल।
और दुखी के हृदय में, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, बोलना ये चाहता था कि अगर हम दुखी हैं तो हमारे हृदय में त्याग आना चाहिए। त्याग, क्या त्याग? कि ममता और कामना के कारण से ये दुख आया हमारे पास। मैंने ममता की और कामना की, कामना के वशीभूत होकर पाप किया, ममता के वशीभूत होकर पाप किया, उसका फल मुझे मिला है। तो अब मुझे इस ममता और कामना का त्याग करना है। तो दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा अर्थात उदारता, कि मेरे पास धन ज्यादा है तो निर्धनों की सेवा में लगाओ, बल ज्यादा है तो निर्बलों की सेवा में लगाओ, योग्यता है तो जो तो कम योग्य उनकी सेवा में लगाओ। इन दोनों का पालन करने से तो उत्थान होगा। और क्या, सुखमयी और दुखमयी परिस्थितियां दोनों ही भगवान ने हमारे उत्थान के लिए भेजी है। उत्थान से अनंत करुणा होगी। हाँ, ये तो है ही। और अगर हम इनमें सुखी दुखी होंगे तो हमने इनका सदुपयोग नहीं किया। अगर दुखमयी परिस्थितियों में रो रहे हैं तो इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, और यदि सुखमयी परिस्थिति में हम भूल गए तो हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। तो सुखमयी परिस्थिति का भी सदुपयोग करें तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग करें तो भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात सुखमयी परिस्थिति में सेवा से परमात्मा प्राप्त होंगे, और दुखमयी परिस्थिति में त्याग अर्थात ममता कामना का त्याग, अहंकार का त्याग, ये करो तो त्याग से परमात्मा प्राप्त होंगे। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। इस मामले में एक वाक्य कहना चाहते हैं, सबकी अनुमति अगर हो तो। हाँ कही अनुमति, क्या हम तो सब विचार विनिमय कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है वो बड़ी चीज है और जो सुन रहा है वो छोटी चीज है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। जी जी जी। साधक संजीवनी में एक जगह आया है कि वास्तव में कर्म ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सेवा भी सेवा नहीं है और त्याग भी त्याग नहीं है। क्यों? दोनों विवेक है, ये दोनों विवेक है। तो विवेक की दृष्टि में प्रकृति से संबंध विच्छेद ही सेवा है और संबंध विच्छेद ही त्याग है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो इसको अपने वाक्य में आप थोड़ा सा खुलासा कर दें तो बात और सही हो जाए। तो इसमें ये बात है कि हम साधारण इसका अर्थ ये मानते हैं कि सेवा है, ये कर्म है, कर्म अर्थात कि हमने किसी का पट्टी कर दी, किसी के समझो कि धन की कमी है तो उसको धन दे दिया, किसी को यदि शारीरिक असुविधा है तो उसके शरीर से सेवा कर दी। तो सेवा को हम कर्म से जोड़ते हैं, और जो त्याग है उसको हम जोड़ते हैं कि ये ज्ञान से संबंधित है, कि भाई हमारे जीवन में जो हमें मिला है वो किसी ने दिया है इसलिए उसको दूसरों की सेवा में लगा दो, अथवा जो कुछ भी संसार में जो दिख रहा है वो सब असत है और केवल सत्य परमात्मा है। तो जिस तरह से ज्ञान योग में विवेक है उसी तरह से कर्मयोग में भी विवेक ही है, क्योंकि कर्मयोग में तो त्याग ही है। आप अपने सामान को बांट देंगे, अपनी वस्तुओं को लोगों की सेवा में लगा देंगे, अपने बल को लोगों की सेवा में लगाएंगे, तो ये भी तो त्याग ही है। तो त्याग है तो ये विवेक से ही तो हुआ। अगर विवेक नहीं है तो आप त्याग कैसे करेंगे? तो ये वहां पर ये विवेक है कि हमें मिला है इसलिए ये औरों की सेवा के लिए मिला है, हमारे लिए ये नहीं है। ये भी एक त्याग ही हुआ, ये एक विवेक ही हुआ। और इसी तरह से उसमें भी विवेक है कि ये सब नष्ट हो रहा है, जो नष्ट होने वाला है उससे हम सदा रहने वालों का इससे कभी तृप्ति नहीं होगी, इसलिए इसकी ममता और कामना का त्याग करना है। तो दोनों में विवेक ही है, ये तात्पर्य है। और दूसरा एक वाक्य भी बनता है डॉक्टर साहब कि संसार का ही अंश शरीर है और शरीर का जो कर्मों का वेग है ये स्वयं समष्टि के द्वारा व्यष्टि भाव का समष्टि की सेवा में जा रहा है, स्वतः स्वाभाविक। तो विवेक की दृष्टि से दिखता है कि व्यष्टि की सेवा समष्टि के लिए है, तो अपने हाथ से अपना मुंह धोना कौन सी सेवा है? ये तो विवेक है। दूसरा जो त्याग वाला है वो इसलिए
कि जो मन बुद्धि इंद्रियां प्राण हमारे अपने कहे जा रहे हैं, हमारे अपने शरीर के कहने के नाते, ये वास्तव में समष्टि का समष्टि में क्रिया हो रही है, स्वतः स्वाभाविक 5 का 8। तो ये प्रकार से त्याग क्या हुआ? वो तो स्वतः स्वाभाविक अपने घर में अपनी सेवा कर रही है, अपने घर में अपना हो रहा है संबंध विच्छेद, मेरा हो रहा है। तो ये विवेक की दृष्टि से दोनों न त्याग है न सेवा है, बल्कि विवेक है। जी विवेक, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम। अब समय हो रहा है, इसलिए हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाएं। इसी को मूक सत्संग कहते हैं। और मूक सत्संग का अर्थ ये है कि हम अपनी तरफ से न कोई चिंतन करें न कोई क्रिया करें, और अगर कोई अपने आप चिंतन आ जाता है तो उसको अपने में न माने, क्योंकि हम परमात्मा के चेतन अंश हैं। तो सतगण है इसलिए असत इसमें आ सकता नहीं, चित गण है इसलिए जड़ता इसमें आ सकती नहीं, आनंद गण है इसलिए दुख इसमें आ सकता नहीं, तो इसमें चिंतन घुस सकता नहीं। इसलिए अगर कुछ आ जाए चिंतन तो उसकी उपेक्षा करें।